आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा पर कुछ कहना चाह रहा हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि जब भगवान कण कण में हैं और कुछ का कहना है कि सब भगवान ही हैं, भगवान के सिवा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, वासुदेवः सर्वमिति, सिर्फ वासुदेव ही है और कुछ नहीं। तो फिर पूजा क्यों और किसकी और कैसे? यानी फिर पूजा का क्या औचित्य है? तो यह जिज्ञासा बहुत अच्छी है। हम लोग के उपनिषद में यह बताया गया है कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं। यह भी बताया गया है कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है और परमात्मा की सर्वत्र व्याप्ति है। तो फिर पूजा करने का विधान किस लिए? तो जब परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं तो व्यक्ति को क्यों नहीं ज्ञान हो जाता यदि वह परमात्मा ही है तो? जबकि मैं भी बताता आया हूं कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। मैं इस उपनिषद के वाक्य का समर्थन करता हूं, परंतु यहाँ पर यह भी समझने योग्य है कि जब हम सब परमात्मा हैं तो फिर हम लोग को ज्ञान क्यों नहीं होता? हम लोग को यह ज्ञान क्यों नहीं होता कि हम लोग परमात्मा हैं? उपनिषद की कही हुई बात को सुन लेने से कि हम सब परमात्मा हैं, क्या हम ज्ञानी हो गए? तो यहाँ पर कुछ बातें समझ लेने जैसी है, जैसे कि ज्ञान, पूजा और ज्ञान और जानकारी में फर्क। हम यदि किसी चीज को सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। वैदिक वाङ्मय के हिसाब से वह ज्ञान नहीं है, वह सूचना है, एक जानकारी है जो हमने ग्रंथों में पढ़ी है। हमें जब आत्मबोध हो जाएगा, परमात्म बोध हो जाएगा, तब कहा जाएगा कि हम आत्मज्ञानी हैं या परम ज्ञानी हैं। और उसके पहले तक हमें यह कहा जाएगा कि हम साधक हैं, या जिस स्तर की जानकारी है उस स्तर का हमें ज्ञाता कहा जाएगा। हम परमात्मा हैं परंतु हम ज्ञानी नहीं हैं तुरंत, क्योंकि ज्ञान की एक अलग अवस्था है। हम जानकारी की अवस्था वाले परमात्मा हैं। जब हमें जानकारी है सिर्फ, तो जैसे कि सामान्य आदमी है
उसके पास आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ है, लेकिन वो आँख अगर बंद किया हुआ है या उसकी आँख फूटी हुई है तो आदमी तो है, परंतु उसे विजुअल सेंस तो नहीं है, यानी दृष्टिबोध तो उसे नहीं है। आँख बंद कर लेने से दृष्टि का लोप हो जा रहा है, या आँख फूट गई है तो दृष्टि का लोप हो जा रहा है, फिर भी वो आदमी है। तो जिस स्थिति में वह है, जिस अवस्था में वह है, उसके हिसाब से ही उसके ज्ञान का आकलन होगा। तो जब वो सामान्य इंद्रियों से व्यवहार कर रहा है, सामान्य इंद्रियों से उसकी अनुभूति हो रही है, तो सामान्य इंद्रियों वाला वह परमात्मा है। जब दिव्य इंद्रियों से वह बोध करेगा तो दिव्य इंद्रियों वाला परमात्मा होगा। परमात्मा तो सूक्ष्म स्थूल सभी में व्याप्त है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, तो वह व्याप्त तो है, उसकी उपलब्धता तो है, परंतु उस उपलब्धता का बोध नहीं है। हमें सिर्फ एक जानकारी है, वह भी उन्हीं को जानकारी है जिन्होंने प्रवचन सुने हैं गहन रूप से, या सत्संग किया है, या स्वाध्याय किया है, या चिंतन किया है। परंतु इन चारों ही अवस्थाओं में वह आत्मबोध और परम बोध को प्राप्त नहीं है, उसे सिर्फ जानकारियां हैं। जिस वक्त उसे परमात्म बोध हो जाएगा उस वक्त वह पूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। उस समय माना जाएगा कि उसे पूर्ण परमात्मा का बोध हो चुका है, और तब उसे पूजा की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम पूजा को समझते हैं। पूजा क्या है? पूजा अर्थात पूर्णता। पूजा का सामान्य अर्थ पूर्णता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारे में पूर्णता आ जाए, यह हमारी कोशिश है। तो हम क्या क्या करें जिससे पूर्णता आ जाए? तो ये पूरी सीरीज, पूरी श्रृंखला जो है, ये पूजा कहलाती है। तो इसलिए पूजा के भी भिन्न भिन्न स्तर हैं। तो हमें पूर्ण बोध हो जाए तो हमारी पूजा पूर्ण हुई, सिद्ध हुई। और उसके पहले तक जो है वह साधना के तल पर है। तो जो व्यक्ति अभी इंद्रियों से ही महसूस कर रहा है, वह परमात्मा होते हुए भी, वह स्वयं परमात्मा होते हुए भी उसे इसका बोध नहीं है कि वह परमात्मा है। उसने सुन रखा है परंतु उसका बोध उससे नहीं है। क्यों नहीं बोध है? क्योंकि उसने उन इंद्रियों का प्रयोग नहीं किया है जिससे कि यह पता चलता है कि मैं परमात्मा हूं। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी हम सबको बोध नहीं होता है। वनस्पतियां भी परमात्मा है, परंतु उनको जब बोध होगा कि मैं परमात्मा हूं तभी वो परमात्मा है। जब तक उसको बोध है कि नहीं मैं पेड़ हूं तो पेड़ है, जब तक हमें बोध है कि मैं आदमी हूं तब तक मैं आदमी हूं। अब कोई कहेगा कि परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो फिर इसमें अज्ञानता कहां से आई? तो ये अज्ञानता नहीं है। वास्तव में यह भी एक ज्ञान है, परंतु ऐन्द्रिक ज्ञान है। ऐन्द्रिक ज्ञान को ही अज्ञानता कहते हैं। यह ज्ञान का अभाव नहीं है। तो ऐन्द्रिक ज्ञान को ही अज्ञान कहा है शास्त्रों में। तो ऐन्द्रिक ज्ञान का भी हक है। भाई परमात्मा है तो आपकी पूर्णता के लिए तो यह जरूरी है कि आपको ऐन्द्रिक ज्ञान भी हो। लेकिन आपको सिर्फ ऐन्द्रिक ज्ञान दी है तो अभी आप परमात्मा के पूर्ण स्वरूप की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि परमात्मा के उस स्वरूप की ही आप पूर्ति कर पा रहे हैं जिसके तहत इंद्रियों का ज्ञान होता है। तो अलग अलग स्तर पर जो है आपको जा करके अलग अलग प्रकार का बोध होगा। उसके लिए अलग अलग प्रकार की इंद्रियां हैं, बोध के हमारे तत्व हैं, तो उनका बोध करना पड़ता है। ये आपका चॉइस होता है। अब इसके बाद जो पूजा की बात हुई, तो पूजा का अर्थ पूर्णता है, जैसे मैंने बताया। तो आप जो कुछ भी अनुष्ठानिक कार्य करते हैं, कर्मकांडी कार्य करते हैं या साधना करते हैं किसी भी प्रकार की, तो वह पूजा के तहत ही जाता है, यानी पूर्णता की ओर ही आपको ले जाने के लिए है।
ताकि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म और बोध हो सके, विराट से विराट बोध हो सके। जो चीज़ें अब तक अनुभूत नहीं हुई थी वे चीज़ें अनुभूत हो सकें। इन इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, त्वचा है या जीवा है, रसना है या मन है, इनसे जितना तक बोध हो सकता था उतना तक आपने बोध कर लिया। इसके बाद यदि कोई सत्ता है तो उसका आपको बोध करना है, और जब आप बोध करते तो वहीं से साधना की शुरुआत होती है, और वैसी शुरुआत होती चली जाती है, फिर धीरे धीरे आपको और गहन कुछ बोध होता जाएगा। तो इसलिए आप परमात्मा होते हुए भी आपको पूरा बोध अभी नहीं है, तो आपको करना है। अभी नहीं इसलिए है क्योंकि आपने अभी चुनाव ही नहीं किया है। जैसे मेरी आंखें बंद हो, मैं चुनाव ही नहीं करूँ आँख खोलने की, तो बात है अलग है। तो दृष्टि कैसे बनेगी? दृष्टि नहीं बन सकती है। दृष्टि तभी बनेगी जब मैं आँख खोलूँगा, हमारी आँख में शक्ति होगी तो ही बनेगी। क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो परमात्मा विज्ञान स्वरूप भी है, इसके नियम भी है। परमात्मा नियम स्वरूप भी है, नियमन करने वाला भी है। तो इसके नियम बने हुए हैं कि आप किस चीज़ से आप अनुभूत करेंगे तो क्या होगा। तो उन नियमों के तहत ही ऐसा है कि आप इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो इंद्रियक बोध होगा, परा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तो परा इंद्रियक बोध होगा, दिव्य इंद्रियों का प्रयोग करेंगे दिव्य इंद्रियक बोध होगा। तो आप जिनका प्रयोग करेंगे उनका बोध होगा। तो इसलिए पूजा करना भी अनिवार्य है जब तक बोध नहीं हुआ। तो परमात्मा होते हुए भी आपको ज्ञान क्यों नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। परमात्मा होते हुए भी आपको पूजा क्यों करनी है, स्वयं की पूजा करनी है। स्वयं की पूजा करने में क्या हर्ज है? कुछ लोग पूछते हैं कि हम फिर जो परमात्मा हमारे में भी है और जो पत्थर की मूर्ति है उसमें भी है, तो हम मूर्ति की पूजा क्यों करें, क्यों ना खुद की ही पूजा करें। तो हाँ भाई, कर सकते हो, आप खुद की भी पूजा कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि मूर्ति की ही पूजा करें, और मूर्ति की भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ ज़्यादा फोकस हो पाते हो, कहाँ आपका ध्यान ज़्यादा टिक जाता है। क्योंकि अंततः आपको बोध गम्य होना है। तो जहाँ पर बोध गम्य आप हो सकते हो तो वहाँ पर करें। पत्थर में हो सकते हैं पत्थर करें, स्वयं में हो सकते हैं स्वयं को करें, स्वयं की भी आराधना कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत है कि स्वयं पर ही फूल छिड़कते थे, स्वयं पर ही गंगा जल छिड़कते थे। लोगों ने कहा कि अरे स्वयं पर क्यों छिड़क रहे हो, प्रसाद भी पहले खुद ही खा जाते थे। तो कहे कि अरे क्यों करते हो? तो कहे कि माँ ने यही कहा है कि मैं भी परमात्मा हूँ, तो क्यों न मैं अपनी पूजा कर लूँ। तो मैं अपनी ही पूजा कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण का भी दृष्टांत था। भगवान कृष्ण एक बार बैठे हुए थे ध्यान पे, तो अर्जुन आए। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर ध्यान किसका कर रहे हैं? तो कह अरे मैं अपना स्वयं का ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि कोई ध्यान में है तो दूसरे ही का ध्यान करेगा, स्वयं का भी ध्यान तो कर सकता है। तो स्वयं का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने इस बात का बड़ा अच्छा उत्तर दिया है, और ये जो शास्त्रवेता लोग हैं उनके लिए प्रमाणिक उत्तर है कि भगवान ने कहा कि मैं स्वयं में अपना ध्यान कर रहा हूँ। तो आप स्वयं अपना ध्यान कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक दूसरे का ध्यान करें। और स्वयं क्यों ध्यान करना है? क्योंकि आपको अपना स्वयं का ही बोध नहीं है पूरा, इसलिए स्वयं का ध्यान करना है। आपको अपने भीतर जो कुछ भी है कि आपको पूरा बोध है, तो पूरा बोध नहीं है तो आपको अपना ध्यान करना है तो ही पूरा बोध होगा। ये सांस पर ध्यान लगाना, विचारों पर ध्यान लगाना, दर्द पर ध्यान लगाना, ये क्या है? ये स्वयं का ही तो बोध करना है। सांस भी हमारी ही है, विचार भी हमारे ही है, दर्द भी हमारा ही है, दिल की धड़कनें भी हमारे ही है, मांसपेशियों की फड़फड़ाहट भी हमारी ही है, भीतर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो भी मेरा ही है। तो हम स्वयं पर ही ध्यान कर रहे हैं। और इस तरह से जब हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे हम दोनों आँखों के मध्य में ध्यान कर रहे हैं, या नाभि पर कर रहे हैं, या जनेंद्रिय द्वार पर कर रहे हैं, या हृदय पर कर रहे हैं, तो हम स्वयं पर ही तो कर रहे हैं। तो स्वयं पर ही ध्यान किया जा सकता है, ये साधना हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी साधना बाहर ही हो, बाहर ही हम किसी प्रतिमा की पूजा करें, कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन वह भी किया जा सकता है। ये आपकी मनोवृत्ति है, आपको जहाँ सहूलियत लगता हो वहाँ पर करें, लेकिन अंततः आपको
उस अनंत अवस्था का बोध होना चाहिए। जब अनंत अवस्था का बोध होगा तो ही आप पूर्ण ज्ञानी होंगे, तो ही आप परमात्मा की पूर्ण अवस्था को फुलफिल करेंगे, और वही पूजा कहलाती है, उसी को पूर्ण होना कहते हैं। तो पूजा वैसा है। कुछ लोग सोचते हैं कि खाली धूप दीप अगरबत्ती दिखला दिए और कुछ प्रसाद चढ़ा दिए, लड्डू पेड़े फल मूल, और कहे कि बस हो गई पूजा। तो यह जो है, यह एक बहुत शुरुआती थोड़ा सा फोकस करने के लिए है बस। वस्तुएं जितने सूक्ष्म होती जाएंगी, तत्व जितने सूक्ष्म होते जाएंगे, चाहे बाहर की वस्तु हो चाहे भीतर की वस्तु हो, उतना ही आपको बोध होता जाएगा गहन से गहन चीज़ों का। तो अभी शुरुआत में मान लिया फल फूल ये सब चढ़ा दिए, तो अभी तो इतना ही बोध है, कभी इतना फोकस करना सीख गए, इतना जान गए कि अब मुझे ये सब करना है, इससे भी और गहरा चढ़ाना है। अभी तो भौतिक वस्तु ला के रखते हैं, बाद में ऐसी भी पूजा की जाती है कि मन से ही आप संकल्प करते हैं कि मैं केला चढ़ा रहा हूँ, मैं फल चढ़ा रहा हूँ, मैं ये चढ़ा रहा हूँ, मन से ही संकल्प करते हैं। तो धीरे धीरे आपके भीतर में और कुछ उदय होता जाएगा, आपको अनुभूत होगा। तो पूजा का मतलब कि आपको अनुभूत होना चाहिए, यह नहीं कि आपने सिर्फ एक अनुष्ठान मात्र कर दिया और उसी को पूजा समझ लिया। जब तक अनंत अवस्था नहीं आती है तब तक आपकी पूजा जारी रहेगी। वो पूजा की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं और उन सभी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो यही इसका समाधान है। ओम।